जल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, गोमठ सार जीव कांड के स्वाध्याय का समय हो रहा है। आप सभी पुस्तकें लेकर के तैयार हैं। हम इसमें अंतिम उपयोग अधिकार में चल रहे हैं और 8 जून को आपकी परीक्षाएं हैं। ये सबको ज्ञात हो चुका है। 8 जून को दिन में 3:30 बजे से 1-2 प्रश्न पूछती हूँ आप लोगों से और उसके बाद स्वाध्याय को प्रारंभ करती हूँ। ध्यान दीजिएगा और इधर भी ध्यान दें कि प्रश्न का उत्तर देने वालों को स्पॉटलाइट करके और उनसे उत्तर दिलाएंगे। ध्यान से प्रश्न सुनिए। जिनको उत्तर आता है हैंड रेज करें। आप में से किसी एक को स्पॉटलाइट किया जाएगा अनम्यूट करके और आप उसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए, द्वादशांग मई जिनवाणी माता कितने अनुयोगों में निबद्ध है? द्वादशांग मई जिनवाणी कितने अनुयोगों में निबद्ध वर्तमान में पाई जाती है? जिनको उत्तर आता है वो हैंड रेज करेंगे और किसी को स्पॉटलाइट करें। चलिए पहले वैष्णवी माता जी। जिनवाणी माता 4 अनुयोगों में अनुबद्ध है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। बहुत बढ़िया, एक ही बार में सही उत्तर आया है। सब लोग क्लैपिंग करें। अंजलि पापड़ीवाल, औरंगाबाद महाराष्ट्र से, संजय जी पापड़ीवाल की धर्मपत्नी, इन्होंने सही उत्तर बताया। अर्थात द्वादशांग मई जिनवाणी हमें गौतम गणधर स्वामी ने दिया। उन्होंने अंतर मुहूर्त में भगवान की दिव्य ध्वनि को द्वादशांग रूप से निबद्ध किया और वर्तमान में वो 4 अनुयोगों में निबद्ध है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। बिल्कुल सही उत्तर है अंजलि जी, आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अगला चलिएगा प्रश्न, अगर बिना देखे बताएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। जिन 20 प्ररूपणाओं को आचार्य देव ने पूरे गोमठ सार जीव कांड के अंदर लिखा है, कहा है, उन 20 प्ररूपणाओं के नाम बताना है। 20 प्ररूपणाओं के नाम हैंड रेज करें। पहले सबके लोअर हैंड कर देते हैं। चलिए, अब जिनको 20 प्ररूपणाओं के नाम मालूम है बोलिएगा। किसी को स्पॉटलाइट करें। चलो मनीषा जी। अब 20 प्ररूपणाओं के नाम हैं गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणा और एक उपयोग। बहुत बढ़िया। 14 मार्गणा मतलब 14 को 14 संख्या रूप में लिया है। तो इन्होंने बिना देखे ही बताया है। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा 5 ये, 14 मार्गणा, 14 5 19 और उपयोग। इस प्रकार से 20 प्ररूपणाओं के नाम हैं। बहुत सुंदर। सब लोग मनीषा जी के उत्तर के लिए क्लैपिंग करें, ताली बजाएंगे और ज्ञान की अनुमोदना करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। 4 इंद्रिय जीव के, जैसे भौरा है, ततैया है, इनके कितने, 4 इंद्रिय जीव के कितने दर्शन माने गए हैं? 4 दर्शन में से कितने दर्शन 4 इंद्रिय जीव के माने गए हैं? बताइएगा। हाँ जी, हैंड रेज वालों में से किसी को स्पॉटलाइट करें। बहुत सारे लोगों ने। वैष्णवी माता जी। तो
हेलो आवाज आ रही है, बोलिए। माता जी, दो, चक्षु और अचक्षु। सही है, बहुत अच्छा। किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं मिल रहा है। किनका क्या नाम है? अनीता दोषी, बहुत बढ़िया। अनीता दोषी जी, आप कहाँ से हैं? दोषी ने बताया कि चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन ये दोनों दर्शन चार इंद्रिय जीव के पाए जाते हैं, क्योंकि उनके चक्षु माने आँखें, वहाँ से चार इंद्रिय से शुरू हो जाती हैं। बहुत अच्छा उत्तर दिया है आपने। अब एक अंतिम प्रश्न करके और अपने विषय पर आती हूँ। लेस्या मार्गणा में 6 लेस्याएँ बताई गई हैं और उनके उदाहरण दिए गए हैं। तो कापोत लेस्या वाले के परिणामों का उदाहरण दीजिए। कापोत लेस्या वाले जीव के परिणामों का उदाहरण दें कि वो किस प्रकार का चिंतन करता है, कैसा उदाहरण होता है, उसको परिणामों में घटित कीजिए। चलिएगा, हैंड रेज करने वालों में से हुसैन, बहुत बढ़िया। तो दूसरे को स्पॉटलाइट करें। बताइए दीपिका जी। चलिए, सुरेश पहाड़े बता रहे हैं। वंदा माता जी, वंदा माता जी। कुशल लेस्या वाला जैसे वृक्ष को काटने की बात करता है, नील लेस्या वाला तन को काटने की बात करता है। कापोत लेस्या वाले के परिणाम का उदाहरण बताइए। कापोत लेस्या वाला बड़ी बड़ी डंडियों को काटकर फल खाने की बात करता है। पीत लेस्या वाला पूछा है। कापोत लेस्या, बिल्कुल सही उत्तर है इनका भी। सब लोग अनुमोदना करें ज्ञान की और क्लैपिंग करें कि वो सोचता है वृक्ष के नीचे खड़े होकर, मैं वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाओं को काट करके खाऊंगा। अर्थात ये तो उदाहरण है। इसका मतलब है कि दूसरों के प्रति बड़ा अहित करने की भावना जिसके अंदर होती है, उसके कापोत लेस्या के समान ग्रे कलर के, यानी काले से कम किंतु पीत लेस्या से अधिक उसके अशुभ लेस्या वाले कापोत लेस्या के परिणाम होते हैं। तो ये हमने आपसे प्रश्न पूछा और अच्छा लगा कि सब लोग बहुत ही ध्यान से क्लास को अटेंड कर रहे हैं। अब मंगलाचरण करके और स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। उपयोग मार्गणा में आपने साकारोपयोग अनाकारोपयोग इन दोनों के लक्षणों को जान लिया। अब हम चलते हैं पेज नंबर 151 पर, गाथा नंबर 170। केवल 4 गाथाएं आपकी बाकी रही हैं और बाकी इसका स्वाध्याय पूरा हो रहा है। सिद्धाणम सिद्ध गई सिद्ध गई केवल नाणम च दंसनम खय्यम केवल नाणम च दंसनम खय्यम सम्मत मणाहारम उजोगाणकम पौती सामूहिक गाथा पढ़िएगा। सिद्धाणम सिद्ध गई केवल नाणम च दंसनम खय्यम सम्मत मणाहारम उपजोगाणकम पौती। सिद्धानां सिद्धगति केवल ज्ञानम च दर्शनम क्षायिकम सम्यक् त्वमनाहार
मुपयोगानाम अक्रम प्रवृत्ति। अब कहते हैं कि सिद्ध जीव यानी कि आहारक अनाहारक की बात सब हो गई। अब उपयोग में साकार उपयोग अनाकार उपयोग को आपने जान लिया। सिद्धों का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि गुणस्थानातीत जो हो जाते हैं सिद्ध, उनका स्वरूप किस प्रकार का है। तो केवल एक उपयोग मार्गणा को लेकर के ही नहीं, पिछली अन्य मार्गणाओं के अनुसार भी वर्णन करते हैं कि सिद्धाणम सिद्ध गई। सिद्ध जीवों के कौन सी गति होती है? सिद्ध गति, माने 4 गतियां तो संसार की हैं, देवगति, नरक गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति। इन सब को पार कर जो सिद्ध गति को प्राप्त कर लेते हैं, यानी पंचम गति। तो गति आगति से जो अतीत हो जाते हैं, ऐसे सिद्ध जीवों की सिद्ध गति होती है, आगति नहीं होती। ये ध्यान रखना कि इनके गति तो होती, गति माने गमन करना और आगति माने वापस गति में आना। तो गति हुई यानी एक समया विग्रहा, अविग्रह गति हुई, एक समय में जाकर सिद्ध शिला पर उनकी आत्मा निवास करने लग गई, तो उनकी सिद्ध गति मानी गई। केवल नाणम, केवल ज्ञान होता है, और दंसणम खय्यम, क्षायिक दर्शन होता है यानी केवल दर्शन होता है, और सम्मत मणाहारम, सम्यक्त भी क्षायिक ही होता है, क्षायिक सम्यक्त, अनाहारम अनाहारक होते हैं, और उपयोग इनकी अक्रम प्रवृत्ति होती है, माने कि संसारी जीवों की तरह से उनकी प्रवृत्ति नहीं चलती। संसारी जीवों को छद्मस्त कहा गया, तो छद्मस्त जीवों के क्षायोपशमिक ज्ञान होता है, और दर्शन की तरह से सिद्धों के क्षायिक सम्यक दर्शन, मतलब कि दर्शन में जैसे चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन ये संसारिक जीवों के होते हैं, पर सिद्धों के क्षायिक ज्ञान होता है। तो ज्ञान और दर्शन चूंकि क्षायिक हो जाते हैं, संपूर्ण कर्मों के क्षय से उनके क्षायिक ज्ञान क्षायिक दर्शन जो होता है उसमें युगपत माने एक साथ होता है। उसमें हम ये नहीं कह सकते पहले देखते हैं फिर जानते हैं, जानना देखना सब उनका एक साथ होता है। और संसारी जीवों में पहले सत्ता मात्र अवलोकन रूप दर्शन और उसके बाद विस्तृत रूप से जानने को ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान दर्शन रूप उपयोग की क्रम से प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति युगपत होती है, एक साथ होती है। तथा सिद्धों के आहार भी नहीं होता, ना उनके कर्माहार, नो कर्माहार, लेपाहार, कौलाहार, कोई आहार नहीं है। सारे कर्मों से उनका संबंध छूट चुका है, तो इसलिए उन सिद्धों के आहार भी नहीं होता, वे अनाहारक होते हैं। इसमें बताया क्योंकि उनसे कर्मों का और नो कर्म का सर्वथा संबंध ही छूट गया। नो कम हारो, कवलाहारो या लेपमाहारो, ओज मणोव्य कमसो, आहारो छब्बियो नेयो, ये पीछे आ चुका है। तो गाथा के क्रम के अनुसार यहाँ पर आहार के 6 भेद जो बताए हैं, कवलाहार, कर्माहार, नो कर्माहार, कवलाहार, लेपाहार, ओजाहार, ये 5 प्रकार के, और मानसिक आहार, ये 6 प्रकार के आहार सिद्ध गति में नहीं होते हैं। तो अब मूल बात यह है कि सिद्ध गति में क्या क्या होता है। तो आगे चलिएगा। गुण जीव ठाण रहिया, सन्नापज्जति पाण परिहीणा, सन्नापज्जति पाण परिहीणा, शेषणवमगणुणा, शेषणवमगणुणा, सिद्धा शुद्धा सदा होंती, सिद्धा शुद्धा सदा होंती। गाथा पढ़िए। गुण जीव ठाण रहिया, सन्नापज्जति पाण परिहीणा, शेषणवमगणुणा, सिद्धा शुद्धा सदा होंती। गुण जीव स्थान रहिता, संज्ञा पर्याप्ति प्राण परिहीना, शेष नव मार्गणोना, सिद्धा शुद्धा सदा भवन्ति। वे सिद्ध जीव
सिद्ध परमेष्ठी भगवान, उनमें 14 गुण स्थान भी नहीं होते हैं, यानी गुणस्थानातीत होते हैं, 14 जीव समासों से रहित होते हैं, एक शुद्ध आत्मा है। तो ये सारी संसारी पर्यायें उनसे छूट जाती हैं। तो ना उनके कोई गुण स्थान है, ना उनके कोई जीव समास है, ना उनके कोई संज्ञा है। संज्ञाएं कितनी होती हैं? 4, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। कोई संज्ञा नहीं होती, 6 पर्याप्तियां भी नहीं होती हैं, 10 प्राणों से रहित केवल एक जीव मात्र आत्मा शुद्धात्मा के रूप में रहते हैं। तो इनसे रहित होते हैं और उनमें 5 चीजें बताई हैं कि सिद्ध गति, ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व और अनाहार। इनको छोड़कर शेष 9 मार्गणाएं उनके अंदर नहीं पाई जाती हैं। तो मार्गणाओं में 5 मार्गणा हुई, माने गति मार्गणा में सिद्ध गति, ज्ञान मार्गणा में केवल ज्ञान, दर्शन मार्गणा में केवल दर्शन या क्षायिक दर्शन, सम्यक्त मार्गणा में क्षायिक सम्यक्त, आहार मार्गणा में अनाहारक। तो इन 5 मार्गणाओं के अतिरिक्त इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा, वेद मार्गणा, कषाय मार्गणा, संयम मार्गणा, लेश्या मार्गणा, भव्यत्व मार्गणा और संगी मार्गणा, ये जो है 9 मार्गणाएं नहीं होती हैं। और प्ररूपणाओं में आप देखो कि 14 गुणस्थान जो पहली प्ररूपणा ली है, 14 जीव समाज दूसरी प्ररूपणा ये भी नहीं होती, 4 संज्ञाएं भी नहीं होती, 6 पर्याप्ति भी नहीं होती हैं और 10 प्राण भी नहीं होते हैं। तो ये प्ररूपणाएं नहीं होती हैं, 9 मार्गणाएं नहीं होती हैं, बाकी केवल 5 चीजें होती हैं जो अनंत काल तक, जिसके अंदर वे सिद्ध जीव अनंत काल तक अपने ज्ञानोपयोग में, अनंत सुख में निमग्न रहते हैं। ऐसे सिद्ध भगवंतों को बारंबार नमस्कार है। अनंतानंत सिद्ध भगवान इस प्रकार के बैठे हुए हैं। कहाँ पर? सिद्ध शिला पर। जो खड्गासन से मोक्ष जाते हैं उनकी आत्मा के प्रदेश खड्गासन रूप से रहते हैं। जो पद्मासन से मोक्ष को जाते हैं उनकी आत्मा के प्रदेश पद्मासन रूप से सिद्ध शिला पर विराजमान रहते हैं, अनंत काल तक विराजमान रहेंगे। 3 लोक के अग्रभाग पर अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला है। देखो 3 लोक के ऊपर यदि कहीं भगवान विराजमान कर दिए जाते हैं तो वो गलत हो जाता है शास्त्र से, क्योंकि 3 लोक के ऊपर सब कुछ अलोकाकाश है, आकाश आकाश है। अलोकाकाश में सिद्ध भगवान भी रुक ही नहीं सकते, क्योंकि धर्मास्ति काया भावात, वहाँ धर्म द्रव्य धर्मास्ति काय का अभाव होता है। इसलिए कोई सिद्ध भगवान, कोई भगवान वहाँ 3 लोक के ऊपर विराजमान कदापि नहीं करना। जो 3 लोक की रचना बनाए तो ये जरूर ध्यान रखें। हस्तिनापुर की 3 लोक रचना का अनुसरण करें। ज्ञानमती माता ने सूक्ष्मता से कर्णान योग ग्रंथों का अध्ययन करके तनुवात वाले का स्पर्श करते हुए 3 लोक के अंदर ही सिद्ध शिला का निर्माण कराया है। और वो कटोरे के समान, उत्तान कटोरे के समान स्थित है, सामने से अर्धचंद्र के समान दिखती है। ऐसी सिद्ध शिला पर अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान रहते हैं। कर्मों से रहित उन सिद्ध परमात्माओं को प्रातः काल उठते ही, आंख खुलते ही सबसे पहले आप सिद्ध भगवंतों को नमन कीजिए। कैसे? आंख खोलकर आजू बाजू मत देखिए, आंख खोलकर सबसे पहले अपनी हथेली, दोनों हथेली मिलाएं और देखो ये हथेली की रेखाओं में अर्धचंद्र बन जाता है। बन गया ना आधा चांद? अपनी ही हथेली की रेखाओं में अर्धचंद्र बनता है और तुरंत अर्धचंद्र बनाकर आंख खोलकर उसे देखें। ऐसी सिद्ध शिला जो 3 लोक के अग्रभाग पर स्थित है, हाथ जोड़ लें फिर कि उस सिद्ध शिला पर विराजमान अनंत सिद्ध भगवान हैं। उन सबको मेरा मन से, वचन से, काय से नमस्कार हो। 3 आवर्त एक शिरोन्नति करके इस प्रकार नमन करके आंखें खोलें और भगवान सिद्ध का ही ध्यान करें तो आपका पूरा दिवस मंगलमय होगा और सारे कार्य जिनमें कभी विघ्न आते होंगे, सिद्ध भगवान के प्रातःकाल स्मरण करते हुए उनके कार्यों की सिद्धि हो जाएगी।
ऐसे सिद्ध परमात्माओं के नमन के साथ इस गोमठ सार जीवकांड सार के अंत में पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने उन्हीं गाथाओं को दिया है जिन्हें आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने उपसंहार के रूप में यहाँ पर कहा है कि सारे गोमठ सार की 20 प्ररूपणाओं को पढ़ने के बाद अब हम जान लें कि ये संसारी जीव की अशुद्ध पर्यायों का वर्णन करने के लिए 20 प्ररूपणाओं का आधार लिया गया था और सिद्धों में इन 20 प्ररूपणाओं में से बहुत कम भाव, बहुत कम प्ररूपणाएं, मार्गणाएं हैं। तो ऐसे सिद्ध परमात्माओं को नमन करके आज के स्वाध्याय का यहीं पर समापन करके आप सब लोगों को अब गुरु भक्ति की ओर ले चलती हूँ। सबको ध्यान देना है कि कल है ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी। भगवान शांतिनाथ के तीन कल्याणक हैं, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो सबसे पहले सवेरे आप सबको बाजे बजाना है, यानी वाद्य बजा करके भगवान के जन्म कल्याणक को मनाना है। स्वर्ग का स्मरण करना है कि कैसे देवता इंद्र लोग बाजे बजाते हैं और कैसे उनके यहाँ स्वयं, वो तो बजाते नहीं, उनके यहाँ स्वयं बजने लग जाते हैं। आजकल भी मंदिरों के अंदर इलेक्ट्रिक के वाद्य यंत्र रहते हैं, जैसे एक स्विच दबाया कई तरह के वाद्य एक साथ बजने लगते हैं, उनको भी बजाया जाएगा। आप सब लोग भी बजाना, जो चीज़ जिसके यहाँ हो थाली चम्मच लेकर के कम से कम जरूर बजाना। और हस्तिनापुर का स्मरण करना। हस्तिनापुर के जम्बूद्वीप क्षेत्र के अंदर बहुत सुंदर विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर है, जहाँ पूरी अकृत्रिम चैत्यालय की रचना साकार हो गई है। मंदिर की रचना, कृत्रिम मंदिर की रचना, वहाँ 31 फुट के भगवान शांति कुंदरेनाथ विराजमान हैं। तो उनका वहाँ पर रथ यात्रा वगैरह करके तो कार्यक्रम किया ही जाएगा। सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर जन्माभिषेक भी होगा, अयोध्या के अंदर भी होगा। इन सब कार्यक्रमों के आप सब प्रातः काल से ही साक्षी बन जाएंगे और निर्वाण कल्याणक का निर्वाण लाडू भी चढ़ाया जाएगा। तो उसमें भी आप सब अनुमोदना करके हस्तिनापुर और अयोध्या के साथ में जुड़ जाना। ये भगवान शांतिनाथ का हमने कार्यक्रम बताया। उसके बाद परसों 6 तारीख को भगवान अजितनाथ का गर्भ कल्याण है। कुछ लोग सोचते हैं चंद्रामती जी का जन्मदिन भी है, निश्चित रूप से है। भगवान अजितनाथ के गर्भ कल्याणक के दिन मुझे जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का सतत आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस वर्ष आपको श्रुत पंचमी को विशेष महत्व देना है, क्योंकि श्रुत पंचमी के दिन स्वामी रविंद्र कीर्ति जी का हीरक जन्म जयंती महोत्सव आ रहा है। इसलिए हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं करके फिर भी कार्यक्रम आयोजित किया है कि ऐसे कर्मठ व्यक्तित्व जो ज्ञानमती माता की शिष्यता को प्राप्त करके कोहिनूर हीरे के समान समाज में उभर करके आए हैं, आज जिनका कोई जोड़ नहीं है, जो मातृभक्ति के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा पूरे देश को निधियां प्रदान कर रहे हैं, अपने पूरे जीवन को समाज के लिए जिन्होंने समर्पित कर दिया, ऐसे कर्मयोगी स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का हीरक जन्म जयंती महोत्सव ज़्यादा देर नहीं, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ही समय हमने सुबह का ही रखा है, क्योंकि गर्मी के दिन भी हैं। तो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आप पारस चैनल पर बने रहना, और जो लोग आ सकते हैं तो अयोध्या जरूर आना। एक सुंदर सा ग्रंथ हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने तैयार किया है, वह भी स्वामी जी के कर कमलों में भेंट किया जाएगा। और उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि भगवान ऋषभ देव की छत्र छाया में गण्य ज्ञानमती माता के वरद हस्त को प्राप्त करते हुए उनका ये हीरक जन्म जयंती महोत्सव हम लोगों ने मनाने का निश्चय किया है, संकल्प किया है। इसलिए आप लोगों को अयोध्या आने का कार्यक्रम श्रुत पंचमी के दिन 11 जून को रखना है, बल्कि 10 जून की रात में आना है। जिन्हें कार्यक्रम में वास्तव में भाग लेना है, 6 बजे तक आना अवध वालों के लिए भी मुश्किल है, इसलिए रात को आ जाना 10 जून को। बाहर से आने वाले भी सब लोग 10 को आना, तभी आप प्रातःकाल से श्रुत के आराधना में, सरस्वती माता की पूजन, अभिषेक आदि में, 6 खंडागम ग्रंथ की महिमा
को जानने के लिए, उसकी पूजा आदि में भाग लेने के लिए और स्वामी जी का जन्म जयंती मनाने के लिए, महोत्सव मनाने के लिए आप सब 10 तारीख की शाम तक जरूर आएं। 11 तारीख की प्रातःकाल 6 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम आप सबके लिए खूब मंगलमय होगा और स्वामी जी खूब चिरंजीवी हों, स्वस्थ हों, इस भावना के साथ आप सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अयोध्या के जीर्णोद्धार विकास में भाग लेते रहें। अब गुरु भक्ति का कार्यक्रम चलेगा। आचार्य त्रय के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाकर साक्षात विराजमान पूज्य माता जी के पूजन में भाग लेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेम सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलो माता की पूजा चलो परम करो जी, श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आह्वान निष्ठा